आज हम लोग समझेंगे फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो प्रैक्टिकली हम जो करंट को कैरी करने के लिए वायर का इस्तेमाल करते हैं उसमें कंडक्टर ऑलमोस्ट पैरेलल ही होते हैं। जैसे कि ये 2 वायर का ये कॉयल है, भले ही ये रिंग फॉर्म में है लेकिन इसमें जो कंडक्टर है वो पैरेलल है, यानी ये कि दोनों कंडक्टर हैं और इन दोनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस हर लोकेशन के ऊपर इक्वल है, इसलिए ये पैरेलल कंडक्टर है। ये 4 वायर का, भले ही इसका शेप जो है ये एक स्प्रिंग की तरह है लेकिन इसके अंदर ये 4 वायर हैं और इस वायर के अंदर जो कंडक्टर हैं ये भी आपस में पैरेलल हैं। इवन ये जो फ्लेक्सिबल वायर है ये ट्विस्टेड है लेकिन इसके अंदर भी कंडक्टर आपस में पैरेलल हैं। ये कंडक्टर है, इन कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस हर लोकेशन के ऊपर इक्वल होती है, तो ये भी पैरेलल कंडक्टर है। तो पैरेलल कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो ये दोनों कंडक्टर आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और वो कितना फोर्स लगाते हैं ये समझेंगे आज के वीडियो में। तो इसको डेरिवेशन करने के लिए हम कंडक्टर को बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट का डायरेक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन है और दूसरे कंडक्टर में भी करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है, यानी दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अगर कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि रिपल्सन होगा इसमें। और ये फोर्स डिपेंड करेगा कंडक्टर के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है, तो ये डिपेंड करेगा I1 I2 पर। और दूसरे ये डिपेंड करेगा कि कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यानी मान लीजिए डिस्टेंस A है तो ये डिस्टेंस A पर डिपेंड करेगा। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है ये नोन क्वांटिटी है, यानी करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है ये मेज़र कर सकते हैं एम्पियर मीटर से और इनके बीच की डिस्टेंस भी हम मेज़र कर सकते हैं स्केल से। तो ये क्वांटिटी दोनों जो है ये नोन क्वांटिटी है और डेरिवेशन में जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो नोन क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है और करंट फ्लो होने की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर नीचे से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी इस तरह से। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट कंसीडर किया, ये पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से A है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका मैग्नीट्यूड होता है μ0/4π और 2I/A। ये I इसमें फ्लो होने वाली करंट है और A इस कंडक्टर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये डेरिवेशन जिस वीडियो में किया था उस वीडियो का लिंक हम यहाँ दे रहे हैं। हमको यहाँ पर चाहिए 2 पैरेलल कंडक्टर्स, तो ये कंडक्टर नंबर 1 मान लिया इसको। तो इसमें करंट जो फ्लो कर रही है उसको I1 मान लिया और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको B1 मान लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2I1/A। अब सेकंड केस देखिए कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड B है और इसके अंदर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और ये इस तरह से रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल थीटा है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो इस कंडक्टर पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है ILB sin थीटा। और ये जो डेरिवेशन किया था इस डेरिवेशन के वीडियो का लिंक भी हम यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं। अब इस कंडक्टर को अगर फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखा जाए, इस तरह से परपेंडिकुलर, और ये एंगल 90 डिग्री है तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तब इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो होगा IBL। अब इस कंडक्टर को हम इस फील्ड के अंदर यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर देखिए फील्ड के साथ इस कंडक्टर के लेंथ के वेक्टर का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी फील्ड इस तरह से जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड जा रही है, यानी डायरेक्शन फील्ड का ये है इनवर्ड, और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स होगा ILB। और ये सेकेंड कंडक्टर है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको मान लिया कि I2 है, तो यहाँ पर I2 हो जाएगा। और ये B1 फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो ये फील्ड हो जाएगी B1। और ये जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर 2 पर ये 1 की वजह से लग रहा है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ लिख देंगे F21। अब B1 की जगह के ऊपर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा I2L और ये B1 की जगह पर ये वैल्यू आ गई μ0/4π और 2I1/A। और ये 2 से इस 4 को कट किया तो ये 2 2 4 हो गया। तो ये फोर्स लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर, लेकिन इसमें नोन क्वांटिटी क्या है, I2 भी हमको पता है, I1 भी पता है और A भी पता है, और ये भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है।
सिर्फ यहाँ पर एल नहीं पता मुझे कितना है, यानी इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है। तो यहाँ 1 मीटर भी हो सकती है, 2 मीटर भी हो सकती है, 100 मीटर भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, हमको पता ही नहीं कितनी लेंथ है इसकी। तो ये क्वांटिटी अननोन है। तब हम इसके लिए निकालेंगे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर कंडक्टर में कितना फोर्स लगेगा। तो उसके बाद जितने मीटर की बात होगी उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए हम इस एल को लेफ़्ट साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा F21/L, यानी ये फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा μ0I1I2/2πa। देखिए इसमें I1 भी नोन क्वांटिटी है, I2 भी नोन क्वांटिटी है और A भी नोन क्वांटिटी है। तो ये सारी नोन क्वांटिटी इसके अंदर आ गई। तो ये फाइनल इसका फोर्स निकल आया पर यूनिट लेंथ। अब देखेंगे ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। इसके लिए राइट हैंड रूल है कि अगर ये फिंगर को हमने फील्ड के डायरेक्शन में रखा और थंब को करंट डायरेक्शन में, तो जो हथेली का डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा फोर्स का। तो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है, यानी स्क्रीन से अंदर की तरफ है। तो अगर हम इन फिंगर्स को स्क्रीन के अंदर की तरफ रखें और थंब को ऊपर रखें करंट के डायरेक्शन में, तो हथेली का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब सेकंड कंडक्टर की बात करते हैं कि सेकंड कंडक्टर में करंट I2 फ्लो कर रही है। तो इस करंट की वजह से इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मान लिया कंडक्टर 2 की B2 बन रही है। तो B2 का मैग्नीट्यूड होगा μ0/4π 2I2, यानी इसकी करंट I2 है तो 2I2 ये A इन दोनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस A है यहाँ पर। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस कंडक्टर 1 पे फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा I1LB2, यानी I1 इस कंडक्टर की करंट और B2 यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। और ये फोर्स लग रहा है कंडक्टर 1 पे 2 की वजह से, तो ये फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी F12 हो जाएगा। अब यहाँ भी B2 की जगह के ऊपर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और ये 2 से ये 4 को कट करेंगे, 2 हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया कि इस L को लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो F12/L, तो यहाँ बचेगा μ0I1I2 और 2πa। ये फोर्स निकल आया इस कंडक्टर 1 पर 2 की वजह से। अब देखिए ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल लगते हैं। अब यहाँ पर निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इस कंडक्टर के ऊपर। तो इन उंगलियों को जब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन यहाँ जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, बाहर की तरफ, यानी स्क्रीन से हमारी तरफ है। तो इन उंगलियों को अगर हम अपनी तरफ इधर रखेंगे और थंब को ऊपर रखेंगे तो हथेली का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा। तो फोर्स यहाँ पर लगेगा लेफ़्ट टू राइट, यहाँ लग रहा था राइट टू लेफ़्ट, यहाँ है लेफ़्ट टू राइट। इसका मतलब कि दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, यानी इसका भी अपवर्ड डायरेक्शन है और इसका भी अपवर्ड डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एक का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है और दूसरे का डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तब इस पर फोर्स लगेगा इस तरह से, यानी इन दोनों में रिपल्सन होगा। अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है तो ये डेरिवेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन आप लोग खुद करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि डेरिवेशन हुआ या नहीं हुआ।